श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। आज की जो सुंदर सी लीला है, वैसे ये आज की नहीं है ये लीला है कुछ समय पहले की, मतलब इसी मंथ की है। अब मुझे ध्यान नहीं रहता है और मैं रोज़ वीडियो बना नहीं पाती हूँ, लेकिन जिस हिसाब से भी वीडियोस बनते हैं मैं आपको वो लीला बता देती हूँ। क्योंकि लीला एक नहीं है, वो रोज़ की कुछ ना कुछ है, नई नई चीज़ें हैं, लेकिन जो भी है बहुत आनंद देती है हम सबको और हम सब बहुत खुश होते हैं। क्योंकि ये अब जीने का एक ना अलग वो हो चुका है। मतलब इसके बिना अब ऐसा लगता है कि सुबह उठकर अगर हमें मतलब घर का एक भी सदस्य, अगर कोई भी इनकी स्टोरी जो ये बताते हैं, जो लीला ये दिखाते हैं, अगर ना सुनने को मिले, चाहे वो किसी को भी स्वप्न में आकर बताएं या डायरेक्टली वो चीज़ें घर में हो, तो अच्छा लगता है। और नहीं होती उस दिन तो वो दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो ये लीला है अभी से कुछ दिन पहले की। हमारे घर में एक तरीका है कि हम सब क्या करते हैं, ये जो बच्चे हैं, स्पेशली मेरी फ्रेंड, मेरे बच्चे, मैं भी होती हूँ उसमें, हम लोग बैठे होते हैं तो चिट्स निकालते हैं। हम लोग राधा रानी से बात करते हैं, मतलब हम ये पूछते हैं कि आपको आज क्या खाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, तो हम उसके लिए चिट निकालते हैं। तो जो चिट निकालते हैं ना, तो उन चिटों में हम ना ये लिख रहे होते हैं कि उनका भोजन, जो उनके पसंदीदा भोजन है, उनके पसंद का नाश्ता, शाम को वो क्या खाएंगे, वो चिट्स निकालते हैं। तो ऐसे ही एक दिन दोपहर के समय पे बच्चों ने निकाला कि क्या हमको राधा रानी दर्शन देंगी क्या। ये टॉपिक मुझसे ही निकला था कि मैंने ये प्रश्न पूछा कि क्योंकि मेरे अंदर ये बहुत है कि क्या राधा रानी सबको दिव्य दर्शन देती हैं क्या। क्योंकि देखिए, स्वप्न में देखना और उन चीज़ों का सच होना, ये भी एक तरह से ये समझ लीजिए कि प्रभु साक्षात आते हैं, तभी आपको स्वप्न भी आते हैं। और ये स्वप्न मेरी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा आते हैं। तो उसका हुआ ये कि जो मेरी फ्रेंड है उसके पास कन्हैया आते हैं। लेकिन मैं पहले वो स्वप्न बता देती हूँ आपको कि उस दिन बात क्या हुई थी। कि ये एक दिन पहले की बात है कि सब लोगों ने चिट निकाली और चिट में राधा रानी से प्रश्न हो रहे थे। तो मेरा प्रश्न ये था कि क्या मुझे राधा रानी दिव्य दर्शन देंगी कभी लाइफ में, मरने से पहले। ये बात हो रही थी। चिट्स निकाली तो हर एक में निकल रहा था नहीं नहीं नहीं। 3 बार चिट निकाली और 3 बार में हमने ये समझ लिया कि दर्शन मुझे नहीं मिलेंगे। तो मेरी फ्रेंड बोली मेरा भी निकालो। जब उसने चिट निकाली तो उसको भी दिव्य दर्शन के लिए मना कर दिया। उसके बाद हम लोग थोड़ा हताश हो गए। फिर हमने ना, मेरी फ्रेंड अचानक से बोली, अच्छा हम ये संसार छोड़कर, मतलब घर बार छोड़ देते हैं, सब छोड़कर अगर हम बरसाने आके रहने लगते हैं तो क्या राधा रानी हमको दर्शन देंगी। ये प्रश्न उसने डाला। और जैसे ही मतलब उसने ये मतलब चिट डाली तो उसका आंसर निकला हाँ, दर्शन मिलेंगे। ये बात मैंने भी डाला कि अगर मैं बच्चे छोड़ दूँ, ये घर परिवार छोड़ दूँ, तो क्या मुझे राधा रानी, जब मैं बरसाने में जाके रहने लगूँ, तो क्या राधा रानी मुझे भी दिव्य दर्शन देंगी। ये प्रश्न मेरा भी था और उसमें मेरे लिए भी उन्होंने हाँ कर दिया। चलिए, शाम तक ये बात हुई और हम लोगों ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान न देकर ख़त्म हो गई। अब एक दिन छोड़कर थर्ड डे, तीसरे दिन सुबह मॉर्निंग में कन्हैया आता है। और हमारा कन्हैया एक ही आता है। कोई ये कहे कि वो अलग अलग स्वरूप नहीं होते हैं, उसका एक ही बाल स्वरूप है जिसमें वो आता है। मोर पंख लगा होता है, बहुत सुंदर है वो, एकदम सांवला सलोना बच्चा। उसका पेट थोड़ा बाहर निकला हुआ है, नाभि अंदर है, कमर में वो ज़्यादातर एक कंदौनी पहनता है जिसमें घुंघरू है। मैंने कहा ना कि अगर मुझे कोई ऐसा पेंटर मिलेगा कि जो मेरे बोलने से या मेरी फ्रेंड के बोलने से उस चित्रपट को बना सके, तो वो चित्रपट हम ज़रूर बनाएंगे जिसमें कन्हैया, केशव, लड्डू, लाडली कैसे दिखते हैं। तो हम वो चित्र ज़रूर बनवाएंगे। कभी तो मिलेंगे ऐसे कोई ना कोई ज़रूर, मतलब कलाकार हमें जीवन में टकराएंगे, जिससे हम उनका वास्तविक स्वरूप जो हम देख पाते हैं वो हमें जो है हम बनवा सके और आपके सामने भी उसे ज़रूर दिखाएंगे। तो ये स्टोरी इस कप पे है कि फरवरी में मेरी फ्रेंड का बर्थडे था और 17 फरवरी को ही हमारा कन्हैया आया था। तो ये जो है तब से ये कप रखा हुआ है, कोई यूज़ इसका नहीं हुआ है। इसमें एक कप है, प्लेट भी सब उल्टी उल्टी हो गई है क्योंकि इसका यूज़ ही नहीं हुआ, जस्ट इसको ऐसे ही रख दिया था शो पीस में।
और ये रखा हुआ था। तो कन्हैया सुबह सुबह आते हैं सपने में और मेरी फ्रेंड के पास ही आते हैं और वो आके जो है आके बोलते हैं कि सुनते हो, ये कप मुझे दे दो। ये जो कप है ना हमारे रूम में रखा हुआ है टेबल पे, और ये कप मुझे दे दो। तो मेरी फ्रेंड बोलती है क्यों, तुझे क्यों दे दूँ मैं ये कप, ये मेरा है, मतलब मेरी कोई भी चीज़ जो है सब तुझे ही चाहिए होती हैं, ये मैं क्यों दे दूँ। तो बोले कि मैं इसमें ना दूध पीऊँगा, चम्मच से हिला के चीनी डाल के मैं इसमें दूध पीऊँगा। तो मेरी फ्रेंड कहती है हाँ 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 तुझे मैं सब दे दूँगी, और ये वैसे भी मेरा है और मुझे ये किसी ने दिया है। तो कन्हैया कहता है किसी ने क्या दिया है, मेरी मैया ने ही तो दिया है। तो मेरी फ्रेंड कहती है हाँ हाँ सब तेरी मैया ने दिया है, और वो थोड़ा सा नाराज़ होके उसको दिखाती है और एक साइड को आके रोने लगती है कि मेरी टी शर्ट भी तुझको चाहिए, मेरा कप भी तुझको चाहिए, सब चीज़ तुझे मेरी चाहिए। तो वो कहता है ठीक है तुम मत दो। तो मेरी फ्रेंड बोलती है, उसको दया आ जाती है, तो वो अपना कप जो है कन्हैया को दे देती है। कन्हैया उस कप को ले लेता है। अब कन्हैया बोलता है, देखिए जो बात वो कह रहा है वो ध्यान से सुनिए। तो वो कहता है मैं तो सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें मांगता हूँ, लेकिन देखा तुम्हारी राधा जी ने तो तुमको कैसे बना दिया। तो वो कहती है क्या बना दिया, राधा तो बहुत प्यारी है, वो कितनी अच्छी है, कितनी दयालु है, वो कभी हमसे कुछ नहीं मांगते। बोला अच्छा देखो उन्होंने कैसे तुम सबको बना दिया, क्या तुम उसके मतलब दर्शन लेने के लिए पूरा संसार छोड़ के जाओगे, क्या तुम ये गृहस्थी छोड़ के जाओगे, बताओ। तो तुम ये सब छोड़ के बरसाने चले जाओगे, और चलो चले भी जाओगे, लेकिन तुम्हारी राधा ने ये तो बताया ही नहीं कि वो तुमको दर्शन कब देंगी, ये तो उन्होंने बताया ही नहीं। और ना ही उन्होंने ये बताया कि बरसाने में दर्शन देंगी या घर में दर्शन देंगी। अब बताओ, बनाया ना, मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं तो कितना भोला हूँ। ये बात सुन के कन्हैया एकदम से चले जाते हैं। और सुबह उठकर मेरी फ्रेंड जब ये बताती है तो मैंने कहा हाँ रे, ये बात तो हम भूल ही गए, ये बात तो सत्य है, क्योंकि राधा रानी ने हमें ये तो बताया ही नहीं कि वो हमें बरसाने में दर्शन देंगी या नहीं देंगी, क्या वो घर में दर्शन देंगी ये भी उन्होंने नहीं बताया। और कन्हैया ने ये बात भी बोली कि क्या तुम ये सारी मोह माया और ये संसार छोड़ के चले जाओगे। तो देखिए इस लीला से आप सबको क्या समझ आया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो समझ में आया वो पूरी तरह स्पष्ट है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए, यानी कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है या जीवात्मा जो है वो तो प्रभु से जुड़ जाती है, लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप में प्रभु के दर्शन चाहिए तो हमें भौतिक चीज़ों को पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। ये जितनी भी मोह माया से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि वो जो चिट थी उसने भी यही इशारा किया। साथ ही हमारे कन्हैया भी इस बात को मेंशन करके गए कि हाँ हाँ ये ऐसे ही होता है। तो अब आप देखिए, तो हमने कहा कि अभी तो उतनी क्षमता ना तो हम में है, क्योंकि अभी तो मोह माया से पूरी तरह मतलब हट पाना बहुत टफ है। बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, घर है, और हो सकता है आने वाले समय में प्रभु की क्या आज्ञा होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि उम्र तो रोज़ बढ़ रही है। प्रभु रोज़ क्या चाहते हैं हम भी नहीं जानते। जो भी होगा हम भी उसके लिए तैयार है, आगे जैसे भी प्रभु की आज्ञा होगी। लेकिन उनकी ये लीलाएं देख कर ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद मिलता है, और इसमें एक एक सीख छिपी हुई है, और उस सीख को लेना ही सबसे बड़ी बात है। प्रभु जो चाहते हैं कि प्रभु का नाम जो है निरंतर जप होना चाहिए। अब जप नहीं हो पा रहा है, जप का एक बेहतरीन तरीका ये है कि हम जो भी कार्य घर में कर रहे होते हैं, उठने से रात को सोने तक, हम हर चीज़ में प्रभु को याद करें। उनकी सेवा के साथ साथ उठते बैठते, खाना बनाते, पोछा लगाते, झाड़ू लगाते, हम प्रभु को याद कर सकते हैं। ये भी एक जप ही है, और इस जप से बेहतर दुनिया में कोई जप नहीं हो सकता, क्योंकि गृहस्थ में रहकर अगर कोई इंसान इतना करता है तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ हमें जीवन की बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ती है। छोड़नी कैसी? हम किसी से ईर्ष्या नहीं रख सकते, हम किसी से उम्मीदें रखना बंद कर दें। एक ईश्वर के सिवा किसी से उम्मीद न की जाए। हम हमारे हर कर्म को पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से करें। उसके साथ व्रत उपवास रखना भी ज़रूरी है, जप करना भी ज़रूरी है। जप का मतलब मैंने बता ही दिया। मेरे लिए तो जप यही है कि आप हर पल में, हर चीज़ में प्रभु को बोलते रहें, हर चीज़ उनके लिए करो, तो ये सबसे बड़ा जप है। साथ ही अगर आपको समय मिलता है तो आप जप कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है।
साथ ही आप दान पुण्य भी करें। अब दान पुण्य की बात होती है कि आपकी जितनी क्षमता है आप उतना करिए, लेकिन दान पुण्य कभी दिखाया नहीं जाता, उसको जताया नहीं जाता। और अगर जता दिया है, दिखा दिया है, तो वो दान पुण्य जो है बेकार हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें प्रभु बताते हैं और वही चीज़ें हमें करने की ज़रूरत है। और सब धीरे धीरे उस चीज़ को करें, मैं बिल्कुल नहीं कहती छोटी छोटी चीज़ें करें। अब देखिए ये सब बैठ गए हैं और अब इनका थोड़ा सा श्रृंगार बाकी है, क्योंकि घर के और मेंबर्स भी उनके श्रृंगार में लगे हुए हैं। फूल माला बन रही है, गजरा बन रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। देखिए इधर लड्डू भी बैठे हैं, सभी बैठे हैं, देखो ये लड्डू भी बैठे हैं। अभी सबका श्रृंगार अभी होना बाकी है। इधर लाडू भी अभी इधर बैठी है और ये देखिए इधर गजरा बन रहा है राधा जी के लिए। और ये लीजिए, अब ये लाला को दूसरी बार इसी कप में दूध दे रहे हैं। और ये जो दूध है ना, ये पीला पीला इसलिए आपको दिख रहा है क्योंकि ये गाय का दूध है। इस पे भी लीला है, वो मैं बताऊंगी कि ये गाय का दूध अब उनके लिए हम क्यों मंगाते हैं। मतलब ये मैं पहले एक बार इंस्टाग्राम पे डाल चुकी हूँ कि इनके लिए अलग से गाय का दूध मैं मंगाती हूँ। में ये अनार से